देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अदालत तलबी सवाल यह है कि हुकूमत की तब्दीली के बाद से अब तक इन चंद महीनों में आवाम रोज़ अफरोज़ा महंगाई के बाइस किस अजियत से गुजरे। इस मौजू पर तबसरे और पेशन गोइयाँ तो हुकूमत और सरकारी इदारों के जिम्मेदार कर रहे हैं, मगर इससे आवाम की मुश्किलात में कोई काबिल ज़िक्र कमी नहीं आ सकी। इस पर मजीद पीटीआई के खिलाफ बढ़ती हुई इंतकामी कार्रवाइयों से आवाम मजीद मुश्तिल दिखाई दे रही है। जहां साबिक वज़ीर इमरान खान की अदालत में तलबी हुई है, वहीं पर अब अदलिया भी आवाम के गज़ो गज़ब के निशाने पर होगी क्या। न्यूट्रल्स के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से सवाल ये है, हुकूमत इमरान खान की गिरफ्तारी पर ना सिर्फ अटल दिखाई देती है दूसरी जानिब, बल्कि राना सनाउल्लाह ने गिरफ्तारी के बाद उनको मर्जी के जेल में रखने की ऑफर भी पेश कर दी है। इस हवाले से राना सनाउल्लाह का क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं। अगर इमरान खान साहब जिस जेल में रहना चाहेंगे उसी जेल में इनको भेज देंगे। अगर किसी पंजाब की जेल में रहना चाहते हैं तो पंजाब की जेल में भेज देंगे, वरना इस्लामाबाद में भी किसी जगह को जो है वो सब जेल जो है वो करार दिया जा सकता है। इसी हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी अपना हिस्सा बकदर बहस के मुताबिक इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए इदारों से मुतालबा करते हुए कहा है कि साबिक वज़ीर इमरान खान हर कानून से क्या बालातर हैं। मुल्क में सियासी जमातों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी और अवाम का इख्तियार क्या रुख अख्तियार करने जा रहा है, इस बारे में शायद कोई भी वाज़ेह पेशन कोई नहीं कर सकता, मगर इस मसले पर पाकिस्तानियों कि क्या राय है वो वोट के ताकत से अपनी हर ज़िमनी इंतखाब में बता रहे हैं। दूसरी जानिब आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बड़ा ऐलान किया है, और वो ये कि बिजली के बिलों से फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये सारी सूरत हाल है जी। साथ ही आज इंतहाई अहम एक खबर है जिसके ऊपर बात खबर तो कल से ही आ गई थी, लेकिन करना बहुत ज़रूरी है कि जो हेलीकॉप्टर हादसे का मामला था लजबेरा वाला, उस पर मनफी सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से जो है वो उसकी रिपोर्ट पूरी आई है, और जो उस हवाले से रिपोर्ट जो बता रही है, जो इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है कि जी किसी सियासी जमात का उसमें ताल्लुक नज़र नहीं आता। इंडिविजुअल्स में लोग जो है लोगों को इसके हवाले से जो है किया जाएगा, अकाउंटेबल होंगे वो, उनको चार्ज किया जाएगा, लेकिन किसी सियासी जमात के ऊपर उसका जो है वो कहा गया है कि जी कोई भी इस हवाले से जो है वो अकाउंटेबल नहीं है। तो ये इसकी इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं। बहरहाल जी इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे आज, और इसी सारी चीज़ों के हवाले से जी मेरे पास पैनल में मौजूद है। सबसे पहले जी मौजूद हैं लाल माली चंद साहब पीटीआई से, उनको खुशामदीद कहती हूँ। साथ ही जी मुस्लिम लीग नून से ज़हरा फातमी साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। आप दोनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। साथ ही हमें अब से कुछ देर में जुल्फ़िकार अली बदर साहब भी ज्वाइन करेंगे, जो कि तर्जुमान है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं लाल माली साहब आपकी तरफ आऊँगी। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से जो सिचुएशन है इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से तौहीन अदालत केस भी उन पर अब हो चुका है, शो कॉज नोटिस जारी भी कर दिया गया है आज, और ये कहा गया है कि ये सिर्फ जो है इस्लामाबाद की मातहत अदालत की जज तक का मामला नहीं है, इसी वजह से उनको ज़ाती हैसियत में भी तलब किया गया। और अब हम ये देख रहे हैं कि कल हुकूमत के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब भी कहते हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, उनकी मर्जी के जेल में रखें, चाहे तो पंजाब की जेल में भी रखा जा सकता है। और दूसरी तरफ जरदारी साहब जो कि साबिक सदर है, उन्होंने भी ये बात कर दी है कि जी क्या उनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता जिसके तहत उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो अदालतों को, वो अदलिया को, वो इंस्टीट्यूशंस को मुख्तलिफ मौक़ों पर जो है ललकार रहे हैं और उनको धमकियाँ दे रहे हैं। जी जी शुक्रिया रिदा कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया है। जहाँ तक आप जो बात की है कंटेम्प्ट की और एक केस दाखिल होने की, देखें ये एक तसलसल है। ये उस फॉरेन साजिश का, ये उस बैनुल कौमी साजिश का जिसके तहत इमरान खान को हटाया गया था, इमरान खान की हुकूमत को हटाया गया था।
और आपको याद होगा उससे पहले जब भी अदम एतमाद की बात होती थी तो ये नून लीग की रहनुमा जो थे वो शहबाज शरीफ हो, नवाज शरीफ हो, मरीम नवाज हो, एहसन इकबाल हो, शाहिद खाकार अब्बासी हो, ये सब कहते थे जब तक एस्टेब्लिशमेंट साथ नहीं देती तब तक ये मुमकिन नहीं है कि कोई अदम एतमाद पास हो सके। और फिर आपने देखा कि उनको एक सपोर्ट मिली है और उसके बाद उन्होंने अदम एतमाद पेश की। उसके बाद वो मुसलसल जो है उसके बाद जो पाकिस्तान की जिस तरह से लोग बाहर निकले, फिर पंजाब का आपने इलेक्शन देखा, इलेक्शन में नून लीग को एक शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई। उसके बाद ये और हवास बाख्ता हो गए और कल या परसों जो कराची में NA 245 का हो गए हैं। अब इनको यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये दोताई अक्सर लेने से नहीं रोक सकते, इसलिए ये हथकंडे ऐसे ओछे अपना रहे हैं जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को बाहर रखा जाए। अब आप अंदाजा लगाएं कि ये हुकूमत या कोई कोर्ट जो है वो तलाल चौधरी या राना सनाउल्लाह की जो है विशेस पे, उनकी मर्जी पे इमरान खान को सजा तो नहीं दे सकते। जो जिस बुनियाद पे अब आप पूरी आज आपने देखा होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी की भी एक स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने भी इस बात का नोटिस लिया है या उनकी बात ये नॉलेज भी आई है कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे दहशतगर्दी का मुकदमा बनाया गया है सिर्फ इस बात पे जो उन्होंने स्पीच की थी वो की क्या थी। बेसिकली मैं वो अपने अल्फाज में कहना चाह रहा हूँ, वो कहना चाह रहे थे कि जो पुलिस है जिसने शहबाज गिल पे तशद्दुद किया और उसके तशद्दुद के होने के बावजूद जो मोहतरमा ऑनरेबल जज साहिबा थी उन्होंने उनका रिमांड दिया, तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे और चाराजोई करेंगे। अब कानूनी चाराजोई करना अगर दहशतगर्दी है तो बेशक वो उसको दहशतगर्दी डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस लिया है और उस पे आज शोकाज नोटिस भी जारी किया है इमरान खान साहब को। पहले तो हम समझते हैं कि ये दायरा इख्तियार में नहीं आता ये इस अदालत के, और बाकी हमारे वकला और हमारी लीगल टीम इसका जायजा ले रही है कि इस तरह को इस नोटिस को किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए। और जो बात की आपने राना सनाउल्लाह की कि कौन सी जेल में रखेंगे, तो राना सनाउल्लाह साहब इतने जो बहादुर बंदे नहीं हैं, ये सबको पता है कि वो किसके बिहाफ पे ये इनिंग खेल रहे हैं। और आप देखेंगे इसकी इनकी किसी वक्त भी तीनों विकेटें उड़ जाएंगी और वो बहुत उनको परेशानी का सामना बाद में करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी हरकतें 25 मई से लेके जो आज तक हो रही हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त है और गैर कानूनी है। आसिफ जरदारी साहब मोस्ट प्रोबेबली आज दुबई से आए, एयरपोर्ट पर आते ही उनको इमरान खान खटकने लगे। उनको वो सिंध की आवाम नहीं खटक रही थी जो अभी डूबी हुई है, जिनके लिए रिलीफ ऑपरेशन नहीं हो रहा, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं हो रहा, जिनको टेंट नहीं मिल रहे, जिनको खाने पीने की अशिया नहीं मिल रही। कई 100 लोग जो है जख्मी हैं और हलाक हो चुके हैं और उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। बजाय जो उनसे हमदर्दी करते तो उन्होंने आके उनका भी बस एक ही शौक है कि किसी तरह इमरान खान को आउट किया जाए इस पूरे गेम से। तो ये उनकी खाम ख्याली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप देखेगी सुरखरू होगी और इस इम्तिहान से भी पास हो जाएगी और इंशाल्लाह अवाम की मदद से 2/3 मेजॉरिटी लेके हुकूमत में आएगी। और इस हुकूमत आपने देखा कि एक जो उन्होंने फॉरेन से $4 बिलियन आए और उसके बाद $1 बिलियन या 1 पॉइंट समथिंग जो IMF देने वाली है उनकी खबरों के बाद $1 में एक जो है आर्जी तौर पर स्लो डाउन आया था, वो अब वापस बढ़ने लगा है। कोई गुज़िश्ता 2 या 3 दिनों में ₹3 वो डॉलर वापस बढ़ गया है। तो इस मुल्क में जब तक हकीकी जमहूरियत बहाल अच्छा नहीं होती, लाल माली साहब एक चीज और है, एक तरफ तो ये केसेस चल रहे हैं, दूसरी तरफ आज ही की स्टेटमेंट है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आजम शहबाज शरीफ, मरियम सफदर व दीगर के खिलाफ इंदराज मुकदमे के लिए दरख्वास्त जमा करा दी आप लोगों ने। मौलाना फजल रहमान, राना सनाउल्लाह समेत दीगर आम शख्सियत के नाम भी शामिल किए हैं और PDM क़यादत ने माजी में जो नफरत अंगेज तकारीर की हैं वो दरख्वास्त का मदन है। अब आप चूंकि दर्ज होते हैं बाकी सूबों में आपकी हुकूमत है फेडरल और सिंध के अलावा, तो क्या आप लोग टेट फॉर टेट करने जा रहे हैं? जी नहीं, देखें आप, ये सारी कहानी शुरू होती है शहबाज गिल के उस बयान से जिसमें उन्होंने
जी। हमारा कहना था कि उसका उनके अल्फाज बेहतर हो सकते थे, लेकिन वो जुर्म है या नहीं ये कोर्ट खैर अब डिसाइड करेगी। लेकिन असगर खान केस में ये डिसाइडेड है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो गैर कानूनी ऑर्डर्स नहीं ले सकता, और मोस्ट प्रोबेबली यही बात वो शहबाज गिल साहब कर रहे थे। उसके बाद आपने देखा चली गिरफ्तारी हुई, एक तो गलत तरीके से भोंडे तरीके से गिरफ्तारी हुई, फिर उसके ड्राइवर को उठाने की कोशिश की। ड्राइवर की बीवी, ये औरतों के ताफुज की बात करते हैं, उनके ऑनर की बात करते हैं, उनकी बीवी को उठाया गया, उसकी एक 8 माह की बच्ची थी उसको उठाया गया। तो एक प्रेसिडेंस उन्होंने सेट कर दिया है कि जो इदारों के खिलाफ बोलेगा तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयां हो सकती हैं। तो जब उनको कंपेयर किया जाता है तो आपने देखा है, वो नवाब शरीफ हो, मयम नवाज हो, राना सनाउल्लाह हो, अयाज सादिक साहब हो, ख्वाजा आसिफ हो, इन्होंने जो अगर इनकी आप अपने चैनल पे चला सके तो आप चला के दिखाएं, तो लोग जो है कानों को हाथ पकड़ लेंगे कि यार ये किस तरह के पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बातें करते रहे हैं और पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ नफरत पखेड़ते रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, वो प्रेसिडेंस जो ये हुकूमत सेट कर रही है उसको सब सूबों को भी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोर्ट में, आप कोर्ट भी उसको अगर कॉग्निजेंस ले रही है, मैं तो समझता था कोर्ट तो जी ठीक है। जो नहीं हुआ है। ठीक तो है। जाहिर सी बात है, जो हुकूमत फेडरल गवर्नमेंट जो एक प्रेसिडेंट सेट करेगी इदारों के हवाले से कि उनकी किस तरह जो हिम्मत अफजाई होना चाहिए, उनकी किस तरह सैक्टिटी का ख्याल रखना है, उनको किस तरह से प्रोमोट करना है, तो वो जाहिर सी बात है सूबों को भी करना होगा, फॉलो अप करना होगा। ओके, पर्टिनेंट पॉइंट आ गया। जहरा मैम की तरफ जाऊंगी। जहरा फातमी साहब, आपको आवाज आ रही है? जी हाँ। जी, अच्छा, आप सुन रहे होंगे ऑफ कोर्स पूरी कॉन्वर्सेशन जो हो रही है। ज़ाहिर साहब, अब जो इमरान खान साहब के हवाले से उनकी तलबी है अदालत में और जिस तरह के मामला चल रहे हैं, फिर राना सनाउल्लाह साहब का जो स्टेटमेंट है, ये सारी चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखें इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल में साबिक वज़ीर आज़म है इमरान खान साहब, दो वट एवर इट इज़ के जो भी सारी चीज़ें हैं, लेकिन वो एक इंटरनेशनल फिगर हैं। एक उनकी एक अपनी करिज्मेटिक पर्सनालिटी रही है माजी में, सारी चीज़ें हैं, उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, और जो उनका एक मयार है वो एक अलग लेवल का है, जिस तरह से पूरी दुनिया में, और हमने कल भी देखा स्टेटमेंट जो आ रहे हैं पूरी दुनिया में से, दो कि आप लोग भी ये कहते थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई, नाजायज़ हुआ, गलत हुआ, आप लोग उन चीज़ों को भी मानते थे, लेकिन अब अगर उसी पेस और स्पीड के साथ आप लोग भी साबिक वज़ीर आज़म के साथ उसी तरह की चीज़ें करेंगे, खासतौर पर राना सनाउल्लाह साहब की मैं बात करी, जिस तरह के वो काम कर रहे हैं, जिस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं और कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि क्या स्टिल, चूंकि आप एक बहुत ही सीनियर सियासतदान की खुद वाइफ भी हैं और आप चीज़ें देखती भी आ रही हैं बहुत अरसे से, तो क्या हम माजी से, हिस्ट्री से कुछ नहीं सीख रहे हैं? हम बीइंग पॉलिटिकल स्टूडेंट अगर हम चीज़ों को देखें भी, तो हम वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, वही पकड़ धकड़ हो रही है, वही इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, चाहे वो सहाफ़ी हो उनके खिलाफ या फिर साबिक वज़ीर आज़म हो या चीज़ें हो। तो आप इसको कैसे देख रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रिदा साहिबा। देखिए, जहाँ तक आप मुआवजा कर रही हैं इमरान खान को और नवाज शरीफ को, तो आप अगर सारी तकरीरें नवाज शरीफ की भी देख लें और आप इमरान खान की भी तकरीरें सुन लें, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि दोनों की तकरीरों में या दोनों के जो बातें उन्होंने की उसमें क्या फ़र्क है। नवाज शरीफ साहब ने कभी भी किसी अदारे में बगावत फैलाने की कोशिश नहीं की है। उन्होंने सिर्फ एक बात हमेशा कहते चले आए हैं कि आप जो है वो एक पार्टी का साथ देना छोड़ दें, आप न्यूट्रल हो जाए, आप वो करें जो आपको करना चाहिए था, आप पॉलिटिक्स में हिस्सा ना लें। सब अगर अदारे अपने अपने हुदूद में रह के काम करें तो ये चक्कर ही नहीं होगा, ये हंगामा नहीं होगा। लेकिन अगर इमरान खान की आप बातों को देखें तो उन्होंने दुनिया की जितनी फजूल किस्म की बातें कर सकते थे उन्होंने की थी। अगर हम गलत कह रहे हैं तो उनकी स्पीच आप उठा के देखें, तो 2014 से जो उन्होंने शुरू किया था वो आज तक चलती चली आ रही है। 2014 में भी वो सिविल डिसोबीडियंस की बात क्या करते थे, वो बात करते थे कि जी ये बिलों को जला दो, हुंडी से पैसे भेजो, और उन्होंने हमेशा लोगों को बगावत की तरगीब दी है। इसी तरीके से शहबाज गिल साहब ने भी किया है।
ये देखिए, अदारे में खुदा न खास्ता नाउजुबिल्ला अगर म्यूटनी हो जाती है तो आप सोचते हैं कि इसका नुकसान किस पे होगा? पाकिस्तान पे होगा ना। पाकिस्तान के एक इतना बड़ा अदारा, इतना इम्पोर्टेंट अदारा, अगर इसमें आपस में टूट पड़ गई तो पाकिस्तान का क्या बचेगा? कभी सोचा इन लोगों ने? ये सब बात करने से पहले इंसान को सोच कर बात करना चाहिए और गैर जरूरी बातें नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, इमरान खान साहब जो है, उन्होंने कभी आज तक किसी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किया है? कभी उन्होंने अपनी गलती को माना है? यू टर्न लेने में वो उस्ताद है। वो आज तक पहले एक तरफ आप कहते हैं कि जी अमेरिका जो है वो उनके खिलाफ ये बातें कर रहा है और उसने उनकी हुकूमत को गिराने की कोशिश की है, दूसरी तरफ आप अमेरिकन एम्बेसडर को बुला करके और उनसे आप जो है ना बसेस ले रहे हैं, उनसे आप डोनेशंस लेते हैं, उनको आप ले जाकर के सारी दुनिया में घुमाते हैं और उनको खाना खिलाते हैं। ये कौन सी? इसी तरीके से आपने क्या, जिस दिन आपने ये पत्ता लहराया था, ये खत आपने उससे आपने अमेरिकन सेक्रेटरी को उनको बुला करके आपने जो है ना उनसे बड़ी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें की थी। क्यों भाई, ये दोगलापन क्यों है? ये हम लोगों को भी तो बताए ना। या आज तक इमरान खान ये क्यों नहीं? कभी वो कुछ कहते हैं, सुबह वो कुछ कहते हैं, शाम में वो कुछ कहते हैं। जो काम शहबाज गिल ने किया है वो माफी के काबिल नहीं है। अगर हम माफ कर दें तो हमारी बड़ाई होगी। इमरान खान साहब उसी के मुकाबले में आप देखिए कि वो जाके अमेरिका में एक जलसा करते हैं और वहां जाके कहते हैं मैं इनकी जेल में जाकर मैं पंखा बंद कर दूंगा और लाइट बंद कर दूंगा और एसी बंद कर दूंगा। क्या हम वो कहते हैं? राना सनाउल्लाह साहब तो ये कह रहे हैं कि आप जहाँ कहिएगा मैं उसी में आपको बंद करूंगा। अगर जेल में अगर बंद किया जाए तो आपका सब जेल भी बनाया जा सकता है। हम तो नहीं कह रहे हैं कि आपका पंखा बंद कर देंगे और बिजली बंद कर देंगे। उन्होंने तो बड़ी शराफत से बात की है। But we are doing the same thing, aren't we? We are Aren't we, not ma'am? doing the same thing, Rida साहबा, certainly not. Okay. We are not. हमने कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन में बगावत की बात नहीं की। ये बात करते हैं बगावत की, ये एक आर्टिकल 6 इस पे लग सकता है, आपको पता है? इस पे ये एक बहुत ही कोर्ट मार्शल हुआ जा सकता है इस पे। क्योंकि आपने एक उस अदारे को ललकारा है, उस अदारे के अंदर आपने जो है वो दो अलग करने की कोशिश की है, आपस में लड़ने की और बगावत करने की बात की है, जिससे पाकिस्तान का की सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी को आप जो है ना खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हर दिन आप खड़े होकर के इस्टेब्लिशमेंट को और आप हमारी फौज को गालियां देते हैं। ये हमने तो कभी नहीं किया है, न नवाज शरीफ ने किया है, न शहबाज शरीफ ने किया है, न किसी ने किया है। आप उठा के देख ले तकरीर, आज तक नहीं बात हुई। और हम बिल्कुल नहीं इंतकाम ले रहे। अगर आप गलत करेंगे तो कानून आवाज उठाएगा। कानून सबके लिए एक होना चाहिए। नवाज शरीफ भी 3 दफा का वजीर आजम था और इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर था, उनकी तरह सेलेक्टेड नहीं था। और उसको अगर आप लोग इस तरह से काल कोठी में बंद कर सकते हैं, अगर राना सनाउल्लाह को आप लोग डेथ सेल में बंद कर सकते हैं, मरियम जैसी एक खातून, उनका तो कोई रोल नहीं था, वो तो हुकूमत में नहीं थी, उनको किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि नवाज शरीफ की बेटी थी, तो आपने उनको डेथ सेल में बंद कर दिया। आपने उनके जो जेल का कमरा था उसमें बाथरूम तक नहीं दिया था और कैमरे लगा के रखे हुए थे। आपको शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है आपको इस किस्म के औरत को इस तरीके से उनके साथ करने की? राइट। आप लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपसे हम पूछते हैं, आपके तवज्जुह से रिदा साहिबा मैं पूछना चाहती हूँ कि ये मुझे बताएं कि आज मीडिया इतना क्यों इमरान खान के फेवर में बातें कर रहा है? नवाज शरीफ ने तो एक बार किया था कि आप लोगों ने उनकी आवाज ही बंद कर दी थी। इमरान खान की आवाज क्यों पूरे में गूंज रही है? मुझे बताइए। सारी दुनिया सुन रही है। आप सोशल मीडिया को उठा करके देखें, बच्चे जिस किस्म की बातें वी आर फेसिंग दैट थिंग कि हम जो जर्नलिज्म और जर्नलिस्ट के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, वो इश्यूज तो स्टिल आ रहे हैं। मैं उस वक्त भी खिलाफ थी और हम अपने प्रोग्राम से बात करते थे जब मीर शकील रहमान साहब को अरेस्ट किया गया,
जब दीगर सहाफ़ियों को बैन किया गया, हामिद मीर साहब का मामला हुआ, बट स्टिल आई हैव टू स्पीक एट दिस टाइम एज वेल। जो जमील फारूकी साहब के साथ हो रहा है, जो ARY के साथ हो रहा है, जो दीगर बोल के साथ हो रहा है, तो ये भी चीज़ें हैं ना। हमने उस वक्त भी किया था, हालांकि उस वक्त भी बहुत कठिन टाइम था और हमें इस तरह बात करनी पड़ी थी इनके ज़माने में भी, एंड वी रिमाइंड ऑफ दिस टू देम एज वेल। और हम आज भी, मैं तो कह रही हूँ कि जो हो रहा है वो आज भी गलत हो रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि क्या हम माजी से सबक नहीं सीख रहे किसी भी लिहाज से? वो चीज नहीं हो रही है रिदा साहबा। अगर आप मुवाजना कर लें, हमारा वो जमाने को भी देख लें और आज के जमाने को देखें, इनके हमने किसी तरह से आवाज नहीं दबाई है। इमरान खान साहब पूरे दुनिया में घूमते फिर रहे हैं, धमकियां देते फिर रहे, कभी आईसी को, पैमरा ने पाबंदी लगा दी है उनकी तकरीर पे, आपको पता होगा। पैमरा ने, आप जजेस को दे रहे हैं धमकियां, ये तो वो कर रहे हैं, हम तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम तो नहीं कर रहे हैं। चले, तो ओके। अगर कानून अगर अपना काम कर रही है तो आप कानून की आवाज को दबा रही है, हम तो नहीं कर रहे उनको। ओके, तो आपको मतलब ये कि वो जजेस को गालियां दें और जजेस एक्शन नहीं लेंगे। ओके, DIG को और IG को गालियां देंगे तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। हमने कुछ कह दिया तो आपने बंद कर दिया हमें। ओके, ठीक है, यानी कि उस वक्त भी हो रहा था यही सब कुछ, इससे ज्यादा हो रहा था। ओके, पॉइंट आ गया। जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ जाऊंगी। जुल्फिकार साहब, आपको आवाज आ रही है? जुल्फिकार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जुल्फिकार साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा जी, मुझे जुल्फिकार साहब की आवाज नहीं आ रही फ्लोर पे। चले, विल कनेक्ट हिम अगेन। हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। चले, एक ब्रेक पे मुझे चुके जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद हम वापस आ रहे हैं। सो विल ट्राई टू रीच विद हिम एज वेल। आपने कहीं नहीं जाना, स्टे ट्यून। वेलकम बैक नाजरीन। और ब्रेक पे जाने से पहले जी बात हो रही थी और कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे हम जुल्फिकार अली बदर साहब की तरफ ही मैं भी जाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं वापस जाऊंगी लाल माली साहब की तरफ। अच्छा लाल सिंह साहब, ये जो जहरा साहिबा कह रही हैं कि जी हमने कोई म्यूटनी के हवाले से ऐसा काम नहीं किया, बगावत की कोई कॉल नहीं दी, बेशक सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए होंगे इंस्टीट्यूशंस के हवाले से, बट इस तरह की ये एक दिस इज अ वेरी डिफरेंट केस। दिस केस कैन नॉट बी कंपेयर विद आवर लीडरशिप स्टेटमेंट्स और केसेस। हाउ डू यू सी दिस? मैं तो बहुत हैरान हूँ जी कि मेरी बहन ने जो बातें की है, या तो तारीख से बेखबर है या जानबूझकर उन्होंने ये बातें की है। जो नून लीग में इदारों के साथ होता रहा है, ये वो सोचा भी नहीं जा सकता। आपको याद होगा कि जुडिशरी पे हमला इन्होंने किया, सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, जजेस को मारा पीटा, वो तो इस तरह का इन्होंने काम किया कि वो बताया भी नहीं जा सकता। ये जब पावर में आए तो जो आर्मी चीफ थे उनसे इनका जो है ताल्लुकात खराब हुए और फिर इनको खमियाजा भी भुगतना पड़ा। और हमेशा ना सिर्फ वो, लेकिन आपको याद होगा जो उन्होंने कारगिल के बारे में तकरीर की, तो वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। उन्होंने जो मौक़िफ़ था हमारा उसका वाजपेयी का, उसको उन्होंने एंडोर्स किया था। आप डॉन लीग्स भूल गए। डॉन लीग्स में उन्होंने क्या कहा था कि हमारे इदारे जो इन्वॉल्व हैं, इन पे जो एक्टर्स हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स, वो इदारे उसमें से हाथ निकालने, फिर उन्होंने उसके डॉन लीग्स कर दी थी। आपको याद होगा कि ये जो नून लीग है, ये पीपल्स पार्टी को हराने के लिए इन्होंने IGI बनाई और फिर उन्होंने असगर खान केस में एक वो आपको पिटीशन, बड़ी पॉपुलर पिटीशन थी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दिया और ISI ने इनको जितवाने के लिए जो है पैसे सियासतदानों को दिए। ये इनकी पार्टी वो पार्टी रही है जो ओसामा बिन लादेन से जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसा कर लेती रही है। तो ये क्या बात कर रही है? मेरी सोच समझ से ये बात बाहर है। और बाकी दूर की तो बात आप छोड़ ही दें। इस वक्त जो हमारा चौथा स्तून जो समझा जाता है मीडिया, इन्होंने मीडिया को मुकम्मल तौर पे खामोश कर दिया है। आपने देखे ARYs के साथ उन्होंने क्या किया है। ये कभी किसी जमहूरी दौर में नहीं हुआ कि किस तरह NOC उसकी कैंसिल करके उसको बंद कर दिया जाए। और उसके बाद सिंध हाई कोर्ट, ये हम पे कंटेम्प्ट की बात करते हैं, कंटेम्प्ट तो इन पे
लगना चाहिए। सिंध हाई कोर्ट 2 दफा ये हुक्म जारी कर चुकी है कि IRA को रिस्टोर किया जाए, मगर ये क्योंकि हुक्मरान है, ये क्योंकि ताकतवर है, इनको न्यूट्रल्स की सपोर्ट है, तो ये उससे इनकारी है और वो कर नहीं पा रहे। और फिर अरशद शरीफ के पीछे लगे हुए हैं। फिर आपने देखा कि जमील फारूकी के साथ जो उन्होंने किया है, उसने, मैंने नहीं देखा उनका वीलॉग, उसने क्या क्या कहा था, लेकिन उसका कानूनी एक तरीका होता है, लेकिन जो तरीका एडॉप्ट किया गया है वो बहुत ही खतरनाक है। और इस तरह की चीजें जो है मीडिया को भी साइलेंस करने के लिए ये यूज हो रही हैं। तो इनका ये कहना कि हम तो बड़े पाक साफ थे, बस हम सारा जुल्म जो इमरान खान ने कर दिया, तो ये उन लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करती हैं। रजा, बात ये नहीं है माजी में क्या होता रहा है, लेकिन बात ये है कि अब क्या हो रहा है। ये हुकूमत किस नाम से आई थी, ये हुकूमत किस नारे के तहत आई थी। ये हुकूमत ये नारा लगा कर आई थी कि हम जो महंगाई खत्म कर देंगे। अब महंगाई जो हमारे दौर में 17% थी, वो 42% पे पहुंच चुकी है। लोगों की चीखें निकल गई हैं। लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया बढ़ चुका है। इन्होंने जो बिजली जो है जो पैदा नहीं कर रहे हैं, 10% बिजली इन्होंने कम पैदा की है। और जो पेट्रोल इन्होंने खरीदा है वो महंगे दामों खरीदा है और लोगों को महंगे दामों दे रहे हैं। आज पाकिस्तान की हर गली में लोग जो है लोड शेडिंग और बिजली के नर्ख के खिलाफ जो है एहतजाज कर रहे हैं। तो ये हुकूमत नाकाम हो गई है। ये अब सबसे बड़ी बात, आपको आवाज आ रही है मेरी नेता? जी बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर। तो सबसे बड़ी बात इनकी फाइनेंशियल टीम जो है, इनकी इकोनॉमिक टीम है, वो नाकाम हो गई है। और उसकी वजह से हमारे आर्मी चीफ को आगे आना पड़ा और उन्होंने जो है इनको वाशिंगटन से और दुबई से और सऊदीया से पैसे जो है लेकर दिए हैं। उसके बाद जाके ये कुछ सांस लेने के काबिल हुए हैं। लेकिन इनकी ही टीम जो है मुकम्मल वो नाकाम हो गई है। तो ये जो बात कर रही है मेरी बहन, वो उनकी बात अपनी वजह होगी, अपनी जगह पे होगी, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज बिल्कुल मुख्तलिफ है। इस वक्त जो है पाकिस्तान की आवाम बहुत ज्यादा हार्डशिप को फेस कर रही है। इस वक्त जो फ्लड्स आए हुए हैं उनको फेस कर रही है, महंगाई को फेस कर रही है, लोड शेडिंग को फेस कर रही है। और जो आपके तौलकात हैं इंटर जो मुल्क में, उनके, और खासतौर पे इनको जो शिकस्त हुई है पंजाब में और 2 दिन पहले कराची में, उसके बाद बिल्कुल ये हवास बाख्ता हो चुके हैं। ठीक है, ओके। आपकी तरफ आऊंगी ज़ारा फातमी साहिबा। जो बात कर रहे हैं लाल साहब, वो आपके सामने चीज़ें कह रहे हैं कि आपको नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त जो जिस तरह से चीज़ें हैं वो नज़र नहीं आ रही। तो फिर वो कह रहे हैं कि सिनेरियो इस तरह से डेवलप हुआ है बहुत बुरा कि जो इस वक्त की इमरान रियाज खान साहब को जिस तरह फिर किया, जमील फारूकी साहब को उठा लिया गया, पहले उनको उठाया गया, ये सब भी तो आपकी हुकूमत में हो रहा है। आरवाई को बंद किया गया, ये सारी निशानदेही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं आपको ये सारी चीज़ें नजर आई। फिर महंगाई का तूफान, आज भी डॉलर फिर महंगा, कल भी महंगा, सोना महंगा। तो ये महंगाई के फैक्टर्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच बंद, और जो इश्यूज है कॉमन पब्लिक के, पेट्रोल का मसला, बिजली का मसला, ये सारी चीजें भी नहीं हैंडल हो पा रही जिसके नैरेटिव लगाकर आप लोग आए थे। जी सिद्धा साहबा, ये मुझे बताइए कि आप जो है जो पार्टी ने 4 साल तक हुकूमत करके गई है, क्या आप उसको एक 3 महीने की हुकूमत से मुवाजना करेंगी? इन्होंने ये IMF का जो प्रोजेक्ट था, IMF के साथ मुआहदा ये इमरान खान ने किया था और सिग्नेचर उनका है, हमारा नहीं है। और ये सारा जो है ना गन वाला, ये वो हमारे सर पे छोड़ के गए हैं। तो अब ये हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बस सिर्फ क्या ये स्टेटमेंट देने से मैम कतकला भी माफी। जी 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 रिदा साहिबा, ये जो इन्होंने गन फैलाया है ना, ये अगर कोई जादूगर ही होगा जो 3 महीने के अंदर अंदर इसको ठीक कर देगा। हम लोगों ने आते के साथ कहा था कि इसमें हमको वक्त लगेगा। बात कर रहे हैं हमारी फेलियर की। 6 अगस्त तो फॉरेन फिनेंस मिनिस्टर इन्होंने चेंज किया है, उतनी FBR के चेयरमैन उन्होंने चेंज किया। हर दूसरे दिन तो उनके यहाँ चेंजेस आता चला जाता। असद उमर को ये समझते थे कि ये एक जादूगर है जो झंडी ये अपनी झड़ी घुमाएंगे और जो है ना यहाँ पे बकौल मुराद सईद के 2 बिलियन इधर फेंक देंगे, 2 मिलियन किसी और को दे देंगे और 50,000 जो है ना वो उनको दे देंगे। ये बातें उन लोगों ने की है, हमने नहीं की है। हमने आते के साथ बता दिया था कि हालात बहुत खराब है और इसमें वक्त लगेगा। दूसरी बात जो उन्होंने हम पे इल्जाम लगाया है
कि हमने हमला किया कोर्ट के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट पे, तो इनसे पूछिए कि शलवारें सुप्रीम कोर्ट पे किसने टांगी थी, पीटीवी पे किसने आग लगाई थी और किसने हमला किया था, पार्लियामेंट के ऊपर किसने हमला किया था, हमने या इन लोगों ने? आग लगाने की बातें कौन कर रहा है कि पाकिस्तान को आग लगा देंगे? ये हम कर रहे हैं या आप कर रहे हैं? जब अपना भी कभी कभी सोचा करे बोलने से पहले और उसके बाद बोला करे तो बेहतर होगा। जहाँ तक ये मुझे बातें कर रहे हैं कि आपको याद नहीं होगा या हमको पता नहीं है, आपका ख्याल गलत है। मुझे डॉन ली का भी पता है और इसका भी पता है। इसलिए आपके जो है इमरान खान साहब, वो हर दिन रोते थे कि जी मोदी का को मैंने फोन किया, उसने जवाब दिया। हमने नहीं दिया, मोदी हमारे यहाँ चल कर आया था, वो खुद आया था जबरदस्ती, हमने नहीं बुलाया था उनको। और आप सबको पता है, इसलिए ये बातें ना किया करें, तो अपनी हिस्ट्री उठा के देख लें तो बेहतर होगा। वो बातें ना करें कि दुनिया आप पे हंसे। और जहाँ तक महंगाई का है, बिल्कुल है, हम मानते हैं, अवाम तकलीफ में हम मानते हैं और इसका हम दावा कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जब हम आए थे तो लोड शेडिंग 24 घंटे थी। खुद मेरे इलाके में 18 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, आज सिर्फ 2 घंटे की होती है हर दिन। और हम सुकून से रात में भी सोते हैं, और लाल मरी साहब से कहें कि वो भी रात में सुकून से सोते होंगे। इसलिए आप सोच लें, हमारी हर चीज की प्रॉब्लम की फसाद की जड़ जो है ना, ये आपकी हुकूमत थी, जिसने मुल्क को तबाही पे लाके दहाने पे लाके छोड़ दिया है। वो काम जो आपके करने का था आपने किया नहीं, और अब हमें ये सौगात जो है ना विरासत में मिली है, जिसको ठीक करना हमारा काम है। ये पहली मर्तबा, देखिए क्रेडिट होना चाहिए कि पहली मर्तबा हिस्ट्री में सारी पार्टी एक तरफ खड़ी होकर के मुल्क को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है। कभी आज तक कोई बदमजगी नहीं, कोई लड़ाई नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मिल के काम कर रहे हैं। और ये इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आप देखिएगा। हाँ, हमारे लिए परेशानी का है, तकलीफ है, हम भी गुजर रहे हैं और आप लोग भी गुजर रहे हैं, हमको इससे इनकार नहीं है। इसीलिए हम हर जगह जा रहे हैं, इसीलिए हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इसीलिए हम सारी चीजों की बात करते हैं कि मुल्क को किस तरीके से इस बहरान से निकाला जाए। उन्होंने तो सीपत बंद करके चाइना को भी नाराज कर दिया, उन्होंने सऊदी अरेबिया को भी नाराज कर दिया, उनकी घड़ी तोहफे में दिया तो उसको भेज दिया। शर्म आनी चाहिए भाई तुम लोग को। आप लोगों ने कभी सोचा था फॉरेन फंडिंग के ऊपर हद होती किसी चीज की? फॉरेन फंडिंग का पूरा आ गया है, लेकिन आप तो इस तरीके से बात करते हैं जैसे आप जो है दूध के धुले में सारा पैसा आप लोगों ने, कितना पैसे खाएंगे भाई ये मुझे बताएं। शफकत खानम का भी पैसा खा गए, नवल यूनिवर्सिटी का भी पैसा खा गए, लोगों का भी खा गए, सारे पता नहीं हिंदुओं से इजराइलों से कहाँ से पैसा लिया है आपने। 8 साल लगा है, हर दफा आप इससे ले लेकर आपने इस केस को 8 साल खिंचवाया है, और अभी भी आप नहीं जा रहे हैं। नवाज शरीफ को तो आपने बगैर बुलाए भी आप लोग उनके खिलाफ फैसला नहीं देते थे, आज इमरान खान को बुला करके बगैर इमरान खान के गए हुए उनको आपने जो है ना बेल दिया। ठीक शान है, ठीक है, ये देखिए ना, ये इस चीज को फिर ठीक है, होता है। ठीक है, मैं जरा लाल मरी साहब से कहिए प्लीज, जरा आप आर्काइव उठा के देख लें, हिस्ट्री उठा के देख लें। आप पॉलिटिक्स ना करें तो बेहतर है, ये मुल्क की बेहतरी का सवाल है। हम भी फाइट कर रहे हैं, आपको भी दावत देते हैं कि आइए मिलकर मुल्क को बेहतर बनाए, लड़कर नहीं। ठीक है, ठीक है, लाल माली साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी लाल माली साहब, जो ज़हरा फातमी साहबा कर रही हैं बातें, हाउ डू यू सी इट? जी, मुझे नहीं पता कि मैडम जो है वो शहबाज ग्रुप से है या नवाज शरीफ ग्रुप से है, क्योंकि ये बहुत तारीफ कर रही हैं, लेकिन आपको पता होगा और ये रिपोर्टेड है, लेकिन उन्होंने तो मरियम नवाज ने तो ट्वीट की थी कि ये जो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई हैं उस पे उसने शदीद एहतजाज किया, और नवाज शरीफ साहब ने उसका मीटिंग का बॉयकॉट भी किया।
अगर ये मैडम जो है वो शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की पार्टी की होती या ग्रुप की होती तो इस गवर्नमेंट पे यकीनन क्रिटिसिज्म करती, जो पेट्रोल महंगाई की है उस पर क्रिटिसिज्म करती। लेकिन ये लगता है कि हुकूमत के मजे ले रही है इस हुकूमत में है, तो ये सिर्फ और सिर्फ शहबाज शरीफ की हुकूमत की जो वर्स्ट तरीन परफॉर्मेंस है उसको पेस्ट करके पेश कर रही हैं। कह रही हैं कि मोदी जो है वो जबरदस्ती आ गया था पाकिस्तान में। मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इनकी हुकूमत में एक हिंदुस्तानी प्राइम मिनिस्टर जबरदस्ती आ गया पाकिस्तान में, तो ये बड़ी हैरत की बात है। जब हमने आईएमएफ से जो मुआहदा किया था वो उस पर हम कायम हैं, हमने बिल्कुल ठीक किया था, लेकिन हमने वो आजाद खारजा पॉलिसी के तहत किया था। और हम समझते थे इस मुआहदे के बाद हम जो अपना सौदे करेंगे, ऑयल परचेज करेंगे रशिया से, और वो काफी कदर सस्ता मिलेगा, जिसे हिंदुस्तान ने खरीद किया और अपनी आवाम को फायदा दिया। पर क्योंकि ये एक साजिश के तहत आए हुए हैं, इनमें हिम्मत नहीं है, इनमें वो ताकत ही नहीं है, इनमें वो जुर्रत ही नहीं है कि वो उस साजिश के खिलाफ जाते हुए जाकर कोई आजाद खारजा पॉलिसी अपनाते हुए वो रशिया से तेल खरीद करे। नेता देखे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या इन जरदारी साहब, इनका कोई मुआवजा आपस में नहीं हो सकता, आप इनको कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए नवाज शरीफ साहब जो है इस मुल्क से बाहर है, एक 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे फरार है, इश्तियारी है, मुजरिम है, कन्विक्टेड है, झूठा जो बीमारी का बहाना बनाकर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की अदालतों, पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून को धोखा देकर वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। और उनके बेटे, वो खुद 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उनके बेटे पाकिस्तान के कानून के सामने सरेंडर नहीं करते और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है। सही। प्राइम मिनिस्टर है, जो जिस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो उसका बेटा इश्तियारी हो, ये इससे आप अंदाजा लगा सकती है कि ये इस मुल्क से कितनी मोहब्बत करते हैं। ना सिर्फ ये, लेकिन अब जो हमजा शहबाज थे, जो उनके दूसरे बेटे प्राइम मिनिस्टर के, उन पे फर्द जुर्म लागू होना है एक स्पेशल कोर्ट में। कोई 24 अरब रुपए की चोरी का केस है जो इनकी एफआईए ने की ना, तो उससे वो भागे हुए हैं और वो इसको भगा दिया गया है मुल्क से, ताकि उनको भी कानून की को फेस ना करना पड़े। तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ये स्टेटस को की जमायतें हैं, इन्होंने इख्तियार में आते ही सबसे पहले जो इनकी अकाउंटेबिलिटी होनी थी, जिस लॉ के तहत यानी अकाउंटेबिलिटी नैब लॉ के तहत, उसको इन्होंने खत्म कर दिया, जिससे इनको 1600 अरब रुपए का जो है इन्होंने अपनी चोरी को महफूज कर लिया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन्होंने खत्म कर दिए। तो हर वो जो आपने सुप्रीम कोर्ट के जो अगर रिमार्क्स सुने हो नैब केस में, तो सुप्रीम कोर्ट भी कह रही थी कि एक पार्लियामेंट कैसे अपने खुद को फायदा देने के लिए कोई कानून साजी या पास कर सकती है या अपना उससे बेनिफिट ले सकती है। तो ओवरऑल ये सूरत हाल है जो खतरनाक है। मैं नहीं समझता ये कुछ दिन पहले अगर आपने देखा हो तो राना सलाह ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम एक इत्तेहादी जमात है और हमें इत्तेहादी जमातों से मशवरे करने पड़ते हैं, तो इसलिए वो कोई अच्छा, फैसला नहीं कर अच्छा, मैं पाते आपको यही स्टॉप करूंगी इमीडिएटली। लाल साहब, थोड़ा सा सिर्फ पॉज दूंगी, जुल्फिकार अली बदर साहब से भी थोड़ी सी बात कर लूं, क्योंकि अब प्रोग्राम में मेरे पास सिर्फ 10 मिनट रह गए, उनसे भी थोड़ी सी पीपल्स पार्टी का भी मौकिफ ले लेते हैं ना, बिकॉज यू आर हियर। आपसे मैं करती हूँ फिर वाइंड अप में भी बात। जुल्फिकार अली साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आपने भी हमें ज्वाइन किया है। आई नो देयर सम टेक्निकल ग्लिच फ्रॉम आवर साइड, इसकी वजह से लेट हो गया, आप वेट कर रहे थे काफी देर से। आपको आवाज आ रही है मेरी ठीक? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा जुल्फिकार साहब, ये जो जरदारी साहब का आज का स्टेटमेंट है, वी आर टॉकिंग ऑन इट एक्चुअली, इनिशियली मैंने वो सुनवाया भी, चीज़ें भी, राना सनोल्ला साहब का भी सॉर्ट है। वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि जी अरेस्ट होना चाहिए इमरान खान साहब को, और फौज, पुलिस और जजों को धमकियां देते हैं, इदारों और हुकूमत को रिट कायम करनी पड़ेगी। तो ये रिट जो कायम होगी और ये सारी बातें, इट इज़ द सेम केसेस विच हैपेंड इन द पास्ट। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जो माजी में होता रहा है वही अभी भी हो रहा है। सो आरंट वी लर्निंग
और आरएंड वी गॉट इनटू इट कि जी हम इस बात से लर्न करते सीखते कि जो चीज़ें होती रही, और आप लोग तो ये कहते रहे कि जी वी रियली केयर अबाउट डेमोक्रेसी एंड वी आर वेरी मच इनटू दिस। और मैं कल भी निसार खोड़ो साहब भी थे, उनसे भी एक ही सवाल करी थी कि जो इस वक्त जमहूरियत को डैमेजिंग सिचुएशन है, कुछ चीज़ें ऐसे भी हैं जो पसे पर्दा भी चल रही होती है जो हम सब जानते होते, तो जो डैमेजिंग पोजीशन है इस वक्त और जो सहाफ़ियों के साथ भी हो रहा है, जो सहाफ़त के साथ भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली मैं दोनों चीज़ों की बात कर रही हूँ, तो ये सिचुएशन क्या पीपल्स पार्टी इस सारे मामले में फेवर में है कि ये सब इसी तरह से होना चाहिए? आज जो ज़रदारी साहब का स्टेटमेंट है उसके बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिता आपका, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। देखिए, आपने बहुत सारी चीजें इकट्ठी पूछ ली जी। जरदारी साहब की जो स्टेटमेंट है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है इस आजकल के करंट सिचुएशन के अंदर। उनका बेसिकली जो कहना है वो कहना है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, जो कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए। अगर इस मुल्क में भुट्टो साहब को ये कानून पकड़ सकता है, इस मुल्क की पुलिस पकड़ सकती है, अदालतें उनके साथ ज्यादती कर सकती हैं, आसिफ अली जरदारी साहब को रख सकती हैं 11 साल बगैर किसी। आप ये सॉरी टू कट यू, कतक लाइन बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल टोकना नहीं चाहती, सिर्फ इसमें ऐड ऑन करेगा। ये आप जो रेफरेंसेस दे रहे हैं, मगर हम सब इस बात पे मुत्तफिक है ना ओवरऑल इंक्लूडिंग यू पीपल के वो सब गलत हुआ। वो जुडिशियल किलिंग आप कहते हैं उसको, जुडिशियल मर्डर कहते हैं। हाँ। उसी में मैं आ रहा हूँ। तो क्या अगर वही हम करेंगे इमरान खान के साथ भी, तो आर वी डूइंग द फेयर इनफ और बैलेंस जा रहा है सारा? देखिए, मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि इस मुल्क में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इस मुल्क को आगे बढ़ना है, तरक्की करना है, तो इस मुल्क के अंदर रेट ऑफ द स्टेट चलनी चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर कोई बंदा पॉलिटिक्स करके उसको जेल में डाला सकता है, और एक पॉलिटिकल आदमी जो किसी अल्लाह ताला की तरफ से किसी पोजीशन में आ जाए और वो यहाँ पे आके अदालतों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को और उनके जो लीडर्स हैं उनको धमकियां दे, तो फिर कैसे मामला आगे चलेगा? फिर तो कानून ने अपना रास्ता लेना है, फिर तो यहाँ पे रेट ऑफ द स्टेट चलनी है। मैं इस मौके पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आज पाकिस्तान जिस क्रॉस रोड से गुजर रहा है, इस अमर की जरूरत है कि द पीपल हु मैटर, और जो कानून नाफिज करने वाले लोग हैं, अदालतें हैं, जजेस हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, और जो पुलिस के सारे इदारे हैं, इन सबको सोचना पड़ेगा कि अगर कल को कोई पुलिस को या कोर्ट को या जजेस को कोई थ्रेट करता है और आगे से उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेता, तो यहाँ पे तो हर बंदा बाहर निकलेगा, आवाम का हर शख्स बाहर निकलेगा और वो अपना इंसाफ खुद करेगा। यहाँ पे कोर्ट में कोई नहीं जाएगा, पुलिस के पास कोई नहीं जाएगा। वेयर विल बी द रेट ऑफ द स्टेट? देखें, समझने की ये जरूरत है। अभी हमारे भाई बात कर रहे थे कि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हर एक की अपनी जो है वो जदोजहद है, अपना सारा मामला है। लेकिन आप देखेंगे इस मुल्क में अंदर कौन लीडर है जो जहेज में बनी गाला का घर लेके आता है? कौन लीडर है जो यहाँ पे जिनको पाला जाता है? अलीम खान उनको पालते हैं, जहांगीर तरीन उनको पालते हैं, उनके घर का किचन चलाते हैं। आई थिंक वी आर गोइंग आउट ऑफ द पार्ट, वी आर डिस्ट्रैक्टिंग। अगर किचन चलाने की बात है तो फिर तो ओमनी अकाउंट्स और फिर सिंध बैंक और फिर ये सारी चीजें वी आर हियर एज वेल। और फिर मैं कहता हूँ कि सबका हिसाब करें ना। अगर ओमनी का हिसाब करना करें, यहाँ पे कौन मुल्क छोड़ के जा रहा है? लेकिन अगर एक को नैब का नोटिस आता है, दूसरे को FIA का आता है, तो नैब में पेश हो जाते हैं और FIA वाला कहता है मैं नोटिस फाड़ दूंगा और मैं पेश नहीं होता। फिर कानून तो बराबर होना चाहिए अमीर और गरीब और ताकतवर और कमजोर के लिए। मैं तो इसकी बात करता हूँ, मैं तो ना अपनी बात कर रहा हूँ ना आपकी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इस मुल्क में कानून बराबर पे होना चाहिए। बट दे हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू ना। वो तो ये कह रहे हैं कि पॉइंट ऑफ व्यू होने इमरान खान साहब नहीं, बट जैसे कि इमरान खान साहब के घर नहीं जा रहा वो पैसा, उनकी पॉकेट में नहीं जा रहा, उनकी अपनी एक क्रेडिबिलिटी और वैल्यूएबिलिटी है जिसके बाद उनको जरूरत नहीं है इस करप्शन की, इन सारी चीजों की। पीटीआई का तो ये नैरेटिव है ना। देखें, नैरेटिव वो जो मर्जी झूठ का बिल्ड करते रहे, असल हकीकत ये है कि फॉरेन फंडिंग में उन्होंने बाहर से पैसे लिए। जैसे शौकत खानम में वो ज़कात के पैसे इकट्ठे करते हैं, इस तरह तहरीक इंसाफ में भी उन्होंने चैरिटी के और ज़कात के पैसे इकट्ठे करके लिए। साहब आप खुद बेहतर जानते हैं, फिर तो सारी पार्टीज की रिवलेशन तो होनी चाहिए ना। सबने की है, सबने किया है। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। देखिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ
कि आप फिर सारी पार्टियों का हिसाब किताब करवाए ना, कि अगर पीपल्स पार्टी ने लिए तो वो भी अपना हिसाब दे, अगर नहीं लिए तो फिर ज्यादती क्यों है? अगर इमरान खान साहब ने लिए तो उनका भी हिसाब किताब करें। देखें, वी आर नॉट यू द मीडिया एंड वी शुड नॉट बी पार्टी टू एनीवन। हमें तो बात करनी चाहिए मेरिट पे और न्यूट्रल होके, कि जेन्युइन बात करें कि इस मुल्क में आगे कैसे चलना है, इस मुल्क के वे फॉरवर्ड क्या है। यहाँ पे हम बातें इल्जामात एक दूसरे पे लगाते हैं, आगे का रास्ता बताएं ना। कौन यहाँ पे बात करता है? इंपोर्टेड हुकूमत की बात करते हैं, इंपोर्टेड अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका जब केपीके में एबुलेट से दे तो ले लेते हैं, जब अमेरिका एम्बेसडर या कोई हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का बंदा आके इमरान खान को मिले तो मिल लेते हैं। अपने मुफाद के लिए हो तो ठीक है, जब अपना मुफाद ना हो तो जी बराबरी पे। देखें, फॉरेन रिलेशन की बात डिप्लोमेसी की करें, तबाह कर दिया खान साहब ने। पिछले 5-4 सालों में अमेरिका आपसे नाराज था, चाइना का प्रोजेक्ट सीपैक बंद कर दिया, रोल बैक कर दिया, चाइना आपसे नाराज था, यूरोपीय यूनियन नाराज थी, जीएसपी प्लस खत्म हो गया था, आईएमएफ आपको पैसे नहीं दे रही थी, मिडल ईस्ट आपसे नाराज थी, मुल्क के अंदर पैसा आ नहीं रहा था। आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट आपने घुटने टेक के किया, आपके अरस्तु और प्लातूनों ने और अरस्तुओं ने, उन्होंने मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया। और आज आप कहते हैं कि हमने आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट किया था ठीक किया था, और उसी एग्रीमेंट की बदौलत आज सारे मामलात आगे चल रहे हैं। वही उसी एग्रीमेंट की बदौलत और खान साहब की बदौलत इस मुल्क में महंगाई आ रही है, तबाही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन इस हुकूमत को तो पासदारी करनी है। मैं आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि महंगाई जो है वो ठीक हुई है, ठीक है, मैं बट आई एम टेलिंग कि इसकी सारी वजह की जिम्मेदारी खान साहब पे बनती है। ओके, ठीक है, ये समझने की जरूरत है इस बात को। लाल साहब, डू यू वांट टू रिस्पॉन्ड? मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है, लेकिन आई हैव टू वाइंड अप। मैं बिल्कुल रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। मैं बस 2-3 जुमले ही कहना चाहूंगा क्योंकि आपके पास टाइम कम है। जी। तो मुनाफकत इसको कहते हैं कि आप कहें कुछ और करें कुछ। अब कहना यह है कि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, लेकिन इमरान खान को जेल में डालना है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, शहबाज गिल को जेल में रखना है। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी है, सिंध में पीपुल्स पार्टी हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर जो है उनको जेल में रखे हुए हैं। तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी, लेकिन किसी सियासी कारकुन को सांस भी नहीं लेने देनी। और ये दहशतगर्दी के मुकदमात भी आप नहीं किए हुए हैं पूरे पाकिस्तान में सियासी कारकुनों पे। इससे ज्यादा आप क्या दहशतगर्दी कर सकते हो? और उसके बाद आप कहते हो कि उसके बाद आप आराम से सुना आपको ना, मेरे आप आराम से सुना। और उसके बाद आप कहते हो कि आपकी अकाउंटेबिलिटी, आप तो मुशर्रफ से एनआरओ करके अपनी जान छुड़ा के आए। आपके केसेस तो नवाज शरीफ ने किए थे, जिसके साथ आप आजकल बैठे हुए हो। आप पे किताबें लिखी हुई है चोरी की, आप पे चोरी की किताबें लिखी हुई है। मैं आपसे नहीं हूं, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ अपना बदर साहब, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। सर मैं तो बात कर रहा हूँ सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की। आप तो मेरे भाई हैं, हम तो सबकी इज्जत करते हैं, आपकी भी इज्जत करते हैं। मैं आपके पार्टी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूं जो बेनजीर ने साइन किया हुआ है। मैं एनआरओ की बात कर रहा हूं, एनआरओ के तहत आपको केसेस खत्म हुए थे। मैं तो ये बातें कर, मैं तो अकाउंट नैब के लॉ की बात कर रहा हूं जिसको खत्म कर दिया आपने, जिसके तहत आपकी अकाउंटेबिलिटी और ब्यूरोक्रेट पे लॉ चेंज किया था। एक नैब चेयरमैन से इतराज था, आप दूसरा लगा देते, लेकिन आपने उसको प्लेस कर दिया। अब नैब का चेयरमैन लगाएगा प्राइम मिनिस्टर, ये नहीं चोरी भी करेगा प्राइम मिनिस्टर, और नैब का चेयरमैन ये नहीं थानेदार भी लगाएगा प्राइम मिनिस्टर। तो कौन सी चोरी रिकवरी होगी? कोई चोरी रिकवरी नहीं होगी। ये इंतई खतरनाक किस्म के आपके इक़दामात हैं, इस मुल्क की सालमत के लिए भी खतरा है। आप इस मुल्क को जिस गुलामी में धकेला गया है, इंशाल्लाह इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस गुलामी से निजात दिलाएगी और इस कौम को कायद आजम के विजन के तहत आजाद कराएगी। बहुत शुक्रिया लाल मली चंद साहब आपका, ज़ारा फातमी साहब आपको, जुल्फ़िकार अली बदर साहब आपका, तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाजरीन, आज की डिबेट बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव और बहुत ही वैल्यूएबल इस हवाले से थी कि तीनों पार्टिसिपेंट्स ने बेहतर तरीके से जो है अपना नैरेटिव रखा है। लेकिन सवाल अगेन यही है कि अगर हम स्टिल अपने इस पॉलिटिकल सिस्टम में, जिसको हम लेकर आ रहे हैं पिछले 75 साल चुके पाकिस्तान को बने हुए हो गए, और कोशिश कर रहे हैं इवॉल्व करने
कि अगर बेहतर तरीके से इसका रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें बेहतर तरीके से बेहतरियाँ नहीं आएंगी, वी रिपीट दोज मिस्टेक्स कंटिन्यूसली विच वी वर ब्लेमिंग अगेन एंड अगेन टू ईच अदर के जी उसने गलत किया, इसने गलत किया, एंड वी स्टिल डू द सेम, तो फिर आगे किस तरह से ये मामला चलेंगे और चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त ये भी एक फैक्ट है कि मौजूदा सूरत हाल में तमाम सियासी जमातें एक तरफ और एक ही अपोजिशन की पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो एक तरफ, तो 11, 12, 13 जमातों को एक पार्टी से लड़ना और इस तरह से चीज़ें करना भी क्या जेब देता है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इसका प्रेशर मजीद आइंदा आने वाले दिनों में अपोजिशन की जो एक जमात है वो बैर कर सकेगी? दिस इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन। इसी के साथ जो अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।